हेलो फ्रेंड्स। आज से हम भारत की राज्य व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि हमारे संविधान की बनने के तहत जो शुरू हुई थी, उसके लिए हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि जो बनी थी उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके तहत दो पार्ट आएंगे, एक कंपनी का शासन और दूसरा ताज का शासन। इसमें पहला है कंपनी का शासन। कंपनी के शासन के तहत जो है, सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, इसके संवैधानिक महत्व ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने का यह पहला कदम था। और दूसरी इसकी विशेषता, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली। और तीसरा था केंद्रीय प्रशासन की नींव। ये महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत या पड़ी थी, तो ये थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। और जैसा कि आपको लोगों को शायद पता होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरी इसकी विशेषता अधिनियम की, मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, उनकी शक्तियाँ कम हो गई और वे बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। और तीसरी विशेषता थी, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा है कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। और एक फैक्ट है कि यह कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी, 1774। और जो कर्मचारी को निजी व्यापार पर और भारतीय लोगों से उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध दिया गया। और 5वां जो इसका मुख्य जो प्रावधान था, कोड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया और राजस्व नागरिक मामलों की जानकारी देनी आवश्यक कर दी गई। और दूसरा जो आया था कंपनी के शासन के तहत अधिनियम, 1774 का वेस्ट इंडिया एक्ट। इसमें क्या था, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, जिससे कि द्वैध शासन की नींव पड़ी। और इसके तहत और दो द्वैध शासन का आरंभ हुआ, जिसमें कि एक बना आपका निदेशक मंडल, एक था निदेशक मंडल और दूसरा था नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कि एक नियंत्रण बोर्ड एक नया निकाय था। और नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों में नागरिक और सैन्य राजस्व का अधीक्षण व नियंत्रण दिया गया। और इस अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण नोट है, जिसे आप नोट कीजिए
ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कंपनी के कार्यों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्रों पर। और तीसरा जो एक्ट था, या तीसरा जो कंपनी के शासन में था, वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। और एक फैक्ट बताना आपको भूल गई कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, उसकी कमी को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिए। और हम बात कर रहे थे चार्टर एक्ट 1883 के बारे में, 1833 के बारे में। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। चार्टर अधिनियम के तहत ये पहला अधिनियम था। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ध्यान दीजिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। और जिसके पास शक्ति थी, नागरिक और सैन्य शक्तियाँ। और इस अधिनियम से पहले कानूनों को नियामक कानून कहा जाता था, जबकि नई कानून एक्ट अधिनियम कहलाने लगी। और तीसरा इसकी जो विशेषता थी उसमें था कि कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय, व्यापारिक निकायों में गतिविधियां समाप्त कर दी गई। कंपनी की जो प्रशासनिक निकाय और व्यापारिक निकाय में गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि कंपनी अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी, उसकी व्यापारिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई थी। और चौथा इसका प्रावधान ये था कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता, चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने का प्रावधान था। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद चार्टर अधिनियम, जो कि अंतिम चार्टर था, 1833 का चार्टर अधिनियम, अंतिम चार्टर अधिनियम। विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किए गए। गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। और दूसरी विशेषता थी कि विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। और भारतीय एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ हो गया, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है 1853 का चार्टर अधिनियम की। और सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। और यह भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। और इसमें यह मैकले समिति की भी स्थापना की गई 1854 में सिविल सेवा हेतु। और तीसरी विशेषता की पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद स्थानीय प्रतिनिधित्व
पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांत सरकारों द्वारा किया जाना था। यह इसकी एक महत्वपूर्ण बात थी। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला पार्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तहत। अपना व्यू रखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।